हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 5 मिनट बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक मेरी फेवरेट बुक के बारे में जिसका नाम है इकिगाई। 190 पेज की छोटी सी बुक है पर बहुत बड़े बड़े राज इसमें छुपे हुए हैं एक खुशहाल और लंबी ज़िंदगी जीने के लिए। इसको लिखा है हेक्टर जॉर्जिया एंड फ्रेंचेक मिरालेस ने। तो आइए जानते हैं कि स्पेशल है इस बुक में। इसमें एक्चुअली रिसर्च वर्क है कि दुनिया के कुछ जगहों के लोग जैसे कि जापान का ओकिनावा, इटली का सर्डानिया और कैलिफोर्निया का लोमा नाम के जो टाउन है, वहाँ के लोग बाकी दुनिया के लोगों से क्यों ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं और क्यों उन लोगों को क्रोनिक डिजीज़ जैसे कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ कम होती हैं और वहाँ के लोग 100 साल की उम्र में भी कैसे इतने हेल्दी रह पाते हैं जबकि बाकी दुनिया के लोग नहीं रह पाते हैं। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते। पॉइंट नंबर 1, डाइट। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक लंबी उम्र पाने का। ओकिनावा के लोग एक रूल फॉलो करते हैं जो कि है 80% रूल, यानी कि आप अपनी भूख का सिर्फ 80% खाना ही खाएंगे। अब पता कैसे चलता है कि 80% हो गया है? बहुत ही मुश्किल है, पर आप एक सिंपल सा रूल फॉलो कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपका पेट ऑलमोस्ट भर गया है तो आप खाना बंद कर दें। और कुछ लोग खाने के बाद डेजर्ट्स और स्नैक्स खाते हैं, वो बिल्कुल ना खाएं, तो आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। अब ऐसी क्या स्पेशल चीज़ें ओकिनावा के लोग खाते हैं कि उनको वो 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं? तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ओकिनावा के लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। दिन में कम से कम 5 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं और कम से कम 7 अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। ईटिंग द रेनबो, यानी रेनबो में जितने कलर्स होते हैं वो वो सारे कलर्स अपनी थाली में रखते हैं। शुगर इंटेक बहुत ही कम है। एल्कोहल मॉडरेशन। फिश वीक में 3 बार खाते हैं। मीट बहुत कम खाते हैं, 1 या 2 बार। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीते हैं और एक उनका स्पेशल फ्रूट है जिसका नाम है सिकोवासा। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक और चीज़ वो फॉलो करते हैं कि वो बहुत कम पोर्शंस में खाना खाते हैं। उनके खाने के बर्तन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनसे अपना आप जो कैलोरी इंटेक है वो कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है मूवमेंट या एक्सरसाइज। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार अगर आप 30 मिनट तक लगातार सिर्फ बैठे हुए हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 90% तक कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान लगातार मूवमेंट करता रहे। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते हैं, वहाँ वो कोई भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। जब भी उनको एक शॉर्ट डिस्टेंस में जाना होगा तो वो ड्राइव करने के बजाय पैदल चलना प्रेफर करते हैं और वो उनको हेल्थ को बहुत हेल्प करती है। दूसरा चीज़ है कि लगभग सभी लोगों के पास अपने खुद के गार्डन्स हैं। वहाँ 80 या 90 साल के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं और उठ के वो या तो वॉक पे जाएंगे या फिर अपने गार्डन में जाते हैं। गार्डन में उनकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती है और वो जो लोग फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं वो भी अपने खुद के गार्डन से आता है। सो डबल एडवांटेज है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकिगाई, जो कि इस बुक का नाम भी है। इकिगाई क्या है? कोई भी ऐसा काम जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आए, जिससे आप कभी बोर ना हो, जिसके लिए आपके पास स्पेशल स्किल है जो सिर्फ आप में है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। एक पर्पज इसको बोल सकते हैं, एक ज़िंदगी जीने का कारण आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपका इकिगाई क्या है तो पता करिए। ये आपका मिशन होना चाहिए कि आपका इकिगाई क्या है, आपका इस दुनिया में आने का कारण क्या है। ओकिनावा में हर इंसान को अपना इकिगाई पता है। किसी का इकिगाई है गार्डनिंग करना, किसी का इकिगाई है अपने दोस्तों से बातचीत करना, उनकी हेल्प करना, किसी का इकिगाई है कोई नया इनोवेटिव चीज़ बनाना, किसी का इकिगाई है कोई एक ऐसा स्पेशल चीज़ बनाने का उनको स्किल या फिर उनका ऑफिस का काम। इकिगाई ज़िंदगी में होने से सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा खुशी मिलती है और आपको एक जीने का मकसद मिलता है जो कि आपको लंबा जीवन जीने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज। ओकिनावा के लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं मोई। मोई एक अनऑफिशियल ग्रुप होता है आसपास के लोगों का जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं
और एक स्पेशल फंड को वो मैनेज करते हैं जिसमें उस ग्रुप का हर एक इंसान रेगुलरली कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जिसको वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि गैदरिंग्स हो गया या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गया, या कुछ भी, लंच डिनर वटेवर। और जो पैसा उसमें से बच जाता है वो लोग आपस में बात करके एक इंसान को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये फाइनेंशियल हेल्प भी देता है उस इंसान को, हो सकता है उसको कोई स्पेशल ज़रूरत हो, तो फाइनेंशियल हेल्प होती है और इमोशनल हेल्प तो होती ही है। एंटी एजिंग, आप अक्सर ये नोटिस करते होंगे कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के दिखते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वो 3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही आपके दिमाग को और आपके बॉडी को डिग्रेड करेगा और उतने ही आप ज़्यादा उम्र के दिखने लगेंगे। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। अपनी नीड्स को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। दूसरा जो चीज़ है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और ए लॉट ऑफ सिटिंग। बहुत लंबे टाइम तक बैठ के काम करना, कुछ फिजिकल मूवमेंट नहीं करना, ये बहुत खतरनाक है। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, और वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तीसरा जो कारण है वो है लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी की वजह से भी आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट ओकिनावा के लोग बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं, अपनी भूख से थोड़ा कम खाते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं। वहाँ के लोग 80-90 साल 100 साल के लोग भी साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, कभी रिटायर नहीं होते हैं। सबके पास जीने का कोई ना कोई रीज़न है। स्ट्रेस ज़िंदगी में बहुत कम लेते हैं, आसपास के लोगों से और अपने दोस्तों से बहुत अच्छे से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये थे वो 5 कारण जिसकी वजह से ओकिनावा और दुनिया के बाकी जगहों के लोग बाकी दुनिया से ज़्यादा लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपका इकिगाई क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।